दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम मिलेले नाम की एक जगह को देखते हैं जहां दुनिया भर के सभी जानवर काफी खुशी से एक साथ रह रहे थे। और इन सभी की खुशी की बस एक ही वजह थी, इन सबका और मिलेले का राजा सिम्बा, जो कि इन सभी से काफी प्रेम करता था। यहाँ सिम्बा सभी जानवरों को बताता है कि अब मेरी फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया है और इसीलिए मैं अपनी वाइफ नाला के पास जंगल में जा रहा हूँ। वही नाला भी सिम्बा का जंगलों में इंतजार कर रही होती है। यहाँ अब सिम्बा के पास उसके सबसे वफादार सिपाही और दोस्त पुम्बा और टीमो आते हैं और सिम्बा इन दोनों से कहता है कि मेरे लौटने तक तुम दोनों मेरी बेटी क्यारा का ध्यान रखना और उसे कोई बेकार की स्टोरी सुनाकर डरा मत देना। अब तभी क्यारा भी यहाँ पर आती है, जो कि काफी छोटी थी और क्यारा तूफान के आने से काफी डरी हुई थी। यहाँ पर वो अपनी माँ नाला के पास जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन सिम्बा क्यारा को हौसला देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर पुम्बा और टीमो दोनों मिलकर क्यारा को अपनी और स्कार की लड़ाई की कहानियां सुनाने लगते हैं और वो लोग क्यारा से कहते हैं कि स्कार को तुम्हारे बाबा ने नहीं बल्कि हमने हराया था। अब तभी यहाँ पर काफी जोरदार बिजली कड़कती है, जिससे क्यारा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पर रफीकी आ जाता है, जो कि सिम्बा के पिता मुफासा का दोस्त था, और उसे देखकर क्यारा काफी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर रफीकी क्यारा को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता जहाँ पर गए हैं वो वहां से तुम्हारे लिए एक तोहफा लाएंगे जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। साथ ही यहाँ पर रफीकी क्यारा को बताता है कि पहले तुम्हारे बाबा सिम्बा भी तूफान से काफी डरते थे, लेकिन फिर तुम्हारे दादाजी यानी कि मुफासा ने एक दिन सिम्बा को अपने साथ तूफान का सामना करना सिखाया और वो दोनों तूफान के सामने रात भर डटकर खड़े रहे। ये सुनकर क्यारा कहती है कि शायद मैं अपने बाबा और दादाजी जैसी कभी भी ना बन पाऊं। लेकिन अब रफीकी क्यारा को उसके दादा मुफासा की राजा बनने की कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि इस जगह से काफी दूर एक जगह थी जहाँ पर काफी समय से बारिश नहीं हुई थी और सभी जानवर प्यास से मर रहे थे। यहीं पर इस जगह पर हम मुफासा को भी देखते हैं, जो कि अभी काफी छोटा था, और यहाँ पर मुफासा की माँ मुफासा को दूर से आ रही रोशनी दिखाती हैं और बताती हैं कि उस रोशनी के पास मिलेले नाम की एक जगह है जहाँ सब कुछ काफी अच्छा है और हम उसी जगह पर जा रहे हैं। यहाँ मुफासा अपनी माँ के कहने पर उस जगह को अभी से महसूस करने लगता है और ये तीनों गाते मुस्कुराते मिलेले की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है और ये देखकर मुफासा दौड़ने लगता है। इस पर मुफासा के पिता उससे कहते हैं कि तुम इस दुनिया के सबसे तेज शेर हो मुफासा। यहाँ मुफासा अब बाकी जानवरों के साथ एक नदी में नहाने लगता है, मगर तभी नदी का बहाव तेज हो जाता है और नदी में बाढ़ आ जाती है। इससे मुफासा यहाँ डूबने लगता है। यहाँ मुफासा के पिता मुफासा को बचाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से मुफासा को पत्थरों के ऊपर चढ़ा देते हैं और उससे जल्दी से भागने के लिए बोलते हैं, मगर यहाँ पर मुफासा पत्थरों पर भागने से काफी डरता है और अब तभी एक बड़ा सा हाथी भी पानी में बहकर आता है और सारे पत्थरों को गिरा देता है। इससे मुफासा पानी में बह जाता है और अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। इसके बाद मुफासा पानी में बहकर काफी दूर आ जाता है और अब तभी टाका नाम का एक छोटा सा शेर मुफासा के पास आता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ के नवाब ओबासी का बेटा हूँ। अब यहाँ पर दो मगरमच्छ भी मुफासा के पास आने लगते हैं और मुफासा पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और टाका भी मुफासा को पानी से बाहर निकालने लगता है। तभी टाका की माँ इशे यहाँ पर आकर मगरमच्छों को भगा देती हैं। फिर यहाँ पर टाका अपनी माँ से कहने लगता है कि हमें मुफासा को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, पर इस पर इशे मना करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पिता ओबासी आवारा शेर को कभी भी नहीं अपनाएंगे। इस पर मुफासा इशे को बताता है कि मैं कोई आवारा नहीं हूँ, मैं बस भटक गया हूँ। यहाँ पर इशे को मुफासा पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर आती है, मगर यहाँ पर ओबासी मुफासा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो मुफासा को एक आवारा शेर बोलने लगता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है। इस पर मुफासा कहता है कि अगर मैं भागा ना तो तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं सबसे तेज शेर हूँ। ये बात सुनकर ओबासी टाका और मुफासा की रेस कराने के लिए कहता है। इसमें अगर मुफासा हार गया तो सभी लोग मुफासा को खा जाएंगे और अगर मुफासा जीत गया तो वो इस जगह पर रह सकता है। यहाँ मुफासा इस शर्त को मंजूर कर लेता है और रेस शुरू होती है और अब ओबासी शुरुआत में ही मुफासा को गिरा देता है ताकि मुफासा हार जाए, लेकिन मुफासा हार नहीं मानता और वो फिर से भागने लगता है। मगर मुफासा को अब पानी से काफी डर लगने लगता है और वो डूबने लगता है। तभी टाका उसकी मदद करता है और उसे ऊपर लेकर आता है और ये दोनों फिर से भागने लगते हैं। यहाँ पर टाका भी रेस में काफी तेज था, लेकिन वो मुफासा को बचाने के लिए जानबूझकर रेस हार जाता है और फिर मुफासा को यहाँ पर रहने की इजाजत मिल जाती है और टाका और मुफासा साथ मिलकर काफी मजे करने लगते हैं और इसी तरह से ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। मगर यहाँ पर ओबासी आज भी मुफासा को पसंद नहीं करता और वो आज भी उसे आवारा ही बुलाता है और उसे इशे के पास भेज देता है। और यहाँ पर टाका भी मुफासा के पास जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ शिकार करना सीखना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ओबासी टाका से कहता है कि मुफासा एक दिन जरूर तुम्हें धोखा देगा। यहाँ पर टाका को अपने पिता की बातें ठीक नहीं लगती,
वहीं दूसरी तरफ मुफासा और ईशे दोनों मिलकर शिकार करने के लिए आ जाते हैं और मुफासा पहले ही ध्यान लगाकर सूंघ कर ये बता देता है कि उनकी तरफ कौन से जानवर आ रहे हैं। और ये देखकर ईशे मुफासा की काफी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे अंदर जो हुनर है वो किसी और शेर में नहीं है। लेकिन मुफासा कहता है कि ओबासी मुझे अपना नहीं समझते। इस पर ईशे कहती है कि तुम मेरे अपने हो और मैं तुम्हें अपना समझती हूँ। लेकिन मुफासा कहता है कि मैं आवारा ही ठीक हूँ, कम से कम मुझसे किसी को उम्मीदें तो नहीं है जैसी टाका से हैं। यही टाका भी दूर से खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। अब इसके बाद ईशे और मुफासा दोनों शिकार करने लगते हैं और तभी दो अलग तरह के शेर ईशे पर हमला कर देते हैं और ये देखकर मुफासा तुरंत ही उनसे लड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर टाका लड़ाई से डर जाता है और वो अपनी माँ को छोड़कर भाग जाता है। मगर मुफासा हार नहीं मानता, वो एक शेर को खत्म कर देता है और ये देखकर दूसरा शेर यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद मुफासा और ईशे वापस ओबासी के पास आते हैं और ये देखकर ओबासी मुफासा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि आज जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। यहाँ पर मुफासा अब ओबासी से तुरंत ही तैयार रहने के लिए बोलता है और कहता है कि वो शेर एक दिन बाद हम पर हमला करने आ जाएंगे और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी को भेजकर ये दिखवा लो। ओबासी ये सुनकर अपने खबरी को पता करने के लिए भेज देता है और फिर टाका भी यहाँ पर ओबासी से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़कर भाग गया था। लेकिन यहाँ पर ओबासी अभी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहीं वो व्हाइट शेर भी अपने राजा किरोस के पास आ जाता है और उसे बताता है कि वहां पर एक जवान शेर था जिसने आपके बेटे को मार दिया। और अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर किरोस को काफी गुस्सा आता है। वो भागकर आने वाले इस शेर को भी मरवा देता है और मुफासा पर हमला करने के बारे में सोचता है। यहाँ पर ये सारी बातें ओबासी का खबरी भी सुन लेता है। वहीं ओबासी अब टाका से कहता है कि ये बात किसी को भी पता मत चलने देना कि तुम अपनी माँ को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि तुम्हें अब शाही खून यानी कि खुद को बचाना होगा। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी ओबासी का खबरी यहाँ पर आ जाता है और ओबासी को किरोस के हमला करने के बारे में बताता है और कहता है कि काफी सारे शेर हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। यहाँ पर यह बात सुनकर ओबासी टाका को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है ताकि ओबासी का वंश जिंदा रह सके। साथ ही ओबासी मुफासा को भी टाका के साथ भेजता है और कहता है कि अब से तुम्हें टाका को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर ईशे भी मुफासा से कहती हैं कि अब तुम टाका को वहीं पर लेकर जाओ जिस जगह के बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था, यानी कि मिलेले, ऐसी जगह जहाँ सब कुछ अच्छा हो। यहाँ मुफासा का मन ईशे से दूर जाने का नहीं करता क्योंकि वो ईशे से अपनी माँ की तरह प्यार करने लगा था। लेकिन यहाँ पर ईशे उसे समझाती हैं और फिर टाका से भी कहती हैं कि तुमने जो किया उसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हें एक बार फिर से बहादुरी दिखाने का मौका जरूर मिलेगा। अब इसके बाद मुफासा और टाका यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद किरोस अपने साथियों के साथ ओबासी के पास आ जाता है और ओबासी से कहता है कि तुम्हारा कबीला जंगल का आखिरी कबीला है और अब तुम्हें खत्म करने के बाद मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ टाका का मन अपने माँ बाप के पास वापस जाने का करने लगता है, लेकिन मुफासा उसे समझाता है और यहाँ से आगे ले जाता है। मगर फिर किरोस और उसके साथी भी मुफासा और टाका के ऊपर हमला करने आने लगते हैं। यहाँ पर मुफासा के भागते समय मुफासा के सामने एक नदी आ जाती है जिसे अब मुफासा पार करने से डरने लगता है और किरोस से लड़ने के बारे में सोचता है। यहाँ पर किरोस इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा था। इस पर मुफासा अपना नाम लेता है और कहता है कि टाका ने कुछ भी नहीं किया, इसे छोड़ दो। लेकिन शाही खून होने की वजह से अब किरोस सोचता है कि वो पहले टाका को खत्म करेगा। यहाँ पर अब टाका और मुफासा भागते भागते एक पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं और इनके सामने काफी गहरी नदी होती है। यहाँ टाका को अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और वो मुफासा को लेकर पानी में कूद जाता है। यहाँ पर किरोस के साथी भी इन दोनों के पीछे आ जाते हैं, मगर तभी मुफासा और टाका दोनों एक झरने से नीचे गिर जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों फिर से जंगल में आ जाते हैं और तभी मुफासा और टाका के सामने एक शेरनी आती है जिसका नाम सराबी था और सराबी इन दोनों को बताती है कि मेरे कबीले के ऊपर भी किरोस ने हमला किया था, लेकिन मेरे कुछ साथी अभी भी जिंदा हैं और मैं उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर यह सुनकर टाका सराबी को अपने साथी चलने के लिए कहता है और सराबी को अकेले जाने से मना करता है। अब तभी सराबी का जासूस जाजू यहाँ पर आता है जो कि एक पंछी था और यहाँ पर सराबी मुफासा और टाका से जाजू को खाने से मना कर देती है। फिर यहाँ पर मुफासा भी सराबी को बताता है कि हम लोग मिलेले जा रहे हैं। इस पर सराबी कहती है कि मिलेले बस कहानियों में है और असल में ऐसी कोई भी जगह नहीं है। इस पर मुफासा कहता है कि हमारी आखिरी उम्मीद मिलेले ही बची है। और यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें शिकार की खुशबू आती है और ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम रफीकी को भी देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में कियारा को कहानी सुना रहा है। यहाँ पर पास्ट में रफीकी अभी काफी यंग होता है और यहाँ पर रफीकी के साथी रफीकी को गलत समझते हैं और सोचते हैं कि रफीकी काला जादू करके भूतों को बुलाता है और उसी की वजह से रफीकी का भाई भी गायब हुआ है। इसीलिए अब रफीकी के साथी रफीकी को अपने पास से भगाने के लिए कहने लगते हैं
और तभी रफीकी की एक साथी उससे पूछती है कि आखिर तुम अकेले कहाँ पर जाओगे। इस पर रफीकी कहता है कि मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा। इतना बोलकर रफीकी यहाँ से आगे बढ़ जाता है और तभी रफीकी को रास्ते में मुफासा, टाका और सराबी घेर लेते हैं। लेकिन रफीकी इन लोगों से नहीं डरता और इन लोगों से कहता है कि अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम कभी भी मिलेले नहीं जा पाओगे। साथ ही यहाँ पर रफीकी बताता है कि मैं अपने सपनों में काफी बार मिलेले जा चुका हूँ और मुझे पता है कि मिलेले में मुझे मेरा भाई मिलेगा। यहाँ सराबी कहती है कि एक बंदर के सपने पर आखिर हम भरोसा क्यों करें। इस पर रफीकी कहता है कि सपना ही कभी कभी सब कुछ होता है, जैसे तुम्हारे बाबा की याद जो तुम्हारे दिल में है, उसी तरह ये सारी बातें भी सच हैं। यहाँ ये सब सुनने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि रफीकी ठीक बोल रहा है और ये सभी लोग मिलेले की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद सोते समय मुफासा बार बार अपनी माँ का नाम लेता है और ये सराबी भी सुन लेती है। अब इसके बाद मुफासा रफीकी को अपना सपना बताता है और कहता है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे हर बार अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो मुझे बताती है कि मेरी बस एक ही मंजिल है, मिलेले। ये सुनकर रफीकी कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें खुद ही रास्ता दिखा रही है और तुम जहाँ पर जा रहे हो वहीं तुम्हारा परिवार है। अब इसके बाद अगले दिन ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और इनके सामने एक खाई आ जाती है। मुफासा खाई में नीचे उतरकर आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने दुश्मनों को सूंघ लिया है, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सराबी को मुफासा की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी मुफासा सराबी को सूंघने के लिए कहता है और सराबी को भी एहसास हो जाता है कि किरोस और उसके साथी इनके पास आ रहे हैं। अब इसके बाद ये सभी घाटियों के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और किरोस भी इनका पीछा करता रहता है। फिर यहाँ पर टाका मुफासा को बताता है कि मैं सराबी को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मुझे उससे बात करने में डर लग रहा है। ये सुनकर मुफासा टाका से कहता है कि मैंने सराबी के अंदर से फूलों की खुशबू सूंघी है, तुम सराबी के पास जाकर उससे बकर फूलों की खुशबू की बात करो और सराबी की बात को ध्यान से सुनना। इसके बाद टाका सराबी के पास आता है और सराबी से बकर फूलों की बातें करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दूर से सूंघ कर ही तुम्हारे अंदर से आ रही बकर फूलों की खुशबू का अंदाजा लगा लिया था। यहाँ पर सराबी को टाका की ये चीज काफी पसंद आती है और वो टाका से बात करने लगती है। अब इसके बाद इन लोगों के सामने काफी सारे हाथी आ जाते हैं और तभी किरोस और उसके साथी भी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर मुफासा हाथियों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी हाथी उसकी बात नहीं सुनता और ये देखकर अब सराबी एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर नीचे गिरा देती है और मधुमक्खियों की वजह से हाथियों में भगदड़ मच जाती है और तभी यहाँ पर सराबी भी पेड़ से नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर किरोस के साथी भी हाथियों की वजह से डरकर भाग जाते हैं और यहाँ पर मुफासा भी किसी तरह से सराबी को हाथियों से बचा लेता है। यहीं पर इस भगदड़ में रफीकी को एक छड़ी मिल जाती है जो कि प्रेजेंट टाइम में उसके पास थी। अब यहाँ पर हाथी के चले जाने के बाद रफीकी सराबी को होश में लाता है और सराबी पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई। इस पर मुफासा टाका का नाम लेता है ताकि सराबी टाका को पसंद करने लगे। इसके बाद ये सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। ये सुनकर प्रेजेंट टाइम में कियारा रफीकी से पूछती है कि किरोस और उसके लोग सभी लोगों को क्यों मारते थे। इस पर रफीकी कहता है कि जब किसी को उसके अपने लोग नहीं अपनाते तो वो लोग बुरे बन जाते हैं और उस झुंड में ऐसे ही शेर थे जिन्हें अपनों ने निकाल दिया था, जैसा कि किरोस और उसके साथियों के साथ हुआ था। यहीं अब पास्ट में मुफासा भी अपने साथियों के साथ एक ठंडे इलाके से होते हुए मेलेले जाने लगता है और यहाँ कुछ देर चलने के बाद ये देखकर मुफासा समझ जाता है कि किरोस और उसके साथी इनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए इनके पास आ सकते हैं। इसीलिए मुफासा जाजू से इनके पैरों के निशानों को मिटा देने के लिए कहता है और जाजू पैरों के निशानों पर बर्फ गिराकर उन्हें मिटा देता है और मुफासा का यह प्लान काम करता है और किरोस और उसके साथी यहाँ पहाड़ पर भटक जाते हैं। फिर जाजू ये खबर मुफासा को देता है और ये सुनकर सराबी मुफासा को पसंद करने लगती है। अब इसके बाद रात के समय मुफासा सूंघकर सराबी को शिकार करने के बारे में बताता है और यहाँ पर ये देखकर सराबी समझ जाती है कि मुफासा ने ही उसके बालों से फूलों की खुशबू सूंघी होगी। यहाँ पर सराबी ये भी समझ जाती है कि मुफासा ने ही उसकी जान भी बचाई होगी और यहाँ पर मुफासा भी सराबी से झूठ नहीं बोलता और उसे सब कुछ बता देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और टाका भी इन दोनों को एक साथ देख लेता है। इससे टाका को अब ऐसा लगता है कि मुफासा ने उसे धोखा दिया है और टाका को अब ऐसा लगता है कि उसके बाबा ने जो उसे कहा था वो सब सही था, मुफासा धोखेबाज निकला। यहाँ पर ये सोचकर टाका को काफी गुस्सा आता है और वो पहाड़ पर भागने लगता है और तभी उसका पैर फिसलता है और टाका गिरता हुआ सीधा किरोस और उसके साथियों के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो किरोस को बता देता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने मारा था और उसी ने तुम्हें यहाँ पर फंसाया है और उसने मुझे भी धोखा दिया है। यहाँ पर टाका किरोस से कहता है कि वो मेलेले जा रहा है और अब टाका मुफासा को खत्म करने के लिए किरोस के साथ हाथ मिला लेता है और अब किरोस भी टाका की बात मान जाता है। इसके बाद टाका मुफासा और सराबी के पास वापस आता है और मुफासा से कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे काफी एहसान है जो तुमने मुझ पर किए हैं
और मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। अब इसके बाद ये सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और टाका अपने पीछे निशान भी छोड़ता चला जाता है ताकि किरोस उन निशानों को देखकर इनके पास आ जाए। और कुछ समय बाद मुफासा और बाकी सभी मेलेले पहुंच जाते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर जगह थी। यहाँ पर रफीकी को वही पेड़ भी दिखाई देता है जो वो हर रात सपने में देखता था, लेकिन यहाँ पर रफीकी को उसका कोई भी भाई दिखाई नहीं देता। और मुफासा रफीकी से पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। इस पर रफीकी मुफासा को बताता है कि मेरा भाई कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैंने इस पेड़ के पास अपने साथ जिस भाई को देखा था वो तुम ही थे और तुम ही मेरे भाई हो। अब तभी यहाँ पर मिलेले के बाकी जानवर मुफासा से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह से दूसरे शेर हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। ये सुनकर मुफासा इन सभी जानवरों से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब तभी किरोस भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर सभी जानवर डरने लगते हैं, मगर मुफासा किरोस से लड़ने जाने लगता है ताकि उसे देखकर बाकी जानवरों में भी हिम्मत आ जाए। और यहाँ पर सराबी भी दूसरे जानवरों को इकट्ठा करने चली जाती है। वहीं अब किरोस भी मुफासा को बता देता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा भाई टाका ही लेकर आया है। और ये सुनकर मुफासा को इस बात पर यकीन नहीं होता, मगर अब टाका भी मुफासा को ये बता देता है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पर किरोस भी कहता है कि मेरे बेटे को तुमने मारा है और अब मैं तुम्हें मारकर बेरहमी से यहाँ पर राज करूंगा। फिर यहाँ पर किरोस और मुफासा में लड़ाई शुरू हो जाती है और वहीं सराबी भी कुछ शेरनियों के पास आ जाती है और उनसे मदद मांगती है और कहती है कि अगर हमने किरोस को नहीं रोका तो वो हमसे सब कुछ छीन लेगा। फिर यहाँ पर सभी जानवरों को मुफासा के दहाड़ने की आवाज आती है और अब मुफासा सभी जानवरों को हौसला देता है और उनसे लड़ाई करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर आप लोगों ने आज मेरा साथ नहीं दिया तो किरोस आप में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर मुफासा की बातों से सभी जानवरों के अंदर जोश आ जाता है और सभी जानवर मिलकर किरोस के साथियों पर हमला करने लगते हैं। और तभी मुफासा लड़ते लड़ते एक गुफा में गिर जाता है और फिर कुछ देर बाद जब मुफासा को होश आता है तो तब किरोस उसके ऊपर हमला करने लगता है और मुफासा भी किरोस का डटकर मुकाबला करता है, मगर ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो मुफासा को पीटने लगता है। और यहाँ पर टाका भी मुफासा को जब पिटते हुए देखता है तो उसे अपनी माँ की वही बात याद आती है जब उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें भी एक दिन बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। और ये बात याद करके टाका मुफासा को बचाने के बारे में सोचता है और वो बीच में आकर मुफासा को मरने से बचा लेता है। इससे टाका की आंख के पास एक स्कार भी बन जाता है। अब इसके बाद टाका और मुफासा दोनों मिलकर किरोस पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किरोस के साथियों को भी बाकी जानवर बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और तभी यहाँ एक जोरदार भूकंप आता है जिस वजह से गुफा भी टूटती है और मुफासा किरोस के साथ पानी में गिर जाता है और ये दोनों बुरी तरह से जड़ों में अटकने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एक बड़ा पत्थर भी पानी में गिरता है और मुफासा किरोस को पत्थर के साथ पानी में अटका देता है और खुद किसी तरह से तैरकर पानी के ऊपर आ जाता है। और टाका एक बार फिर से मुफासा को पानी से बाहर निकालता है और तभी यहाँ पर सराबी आ जाती है जो कि मुफासा को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। अब इसके बाद मुफासा और सराबी गुफा से बाहर आते हैं जहाँ पर अब सारे जानवर मुफासा को अपना राजा बोलने लगते हैं और मुफासा के आगे अपना सर झुकाते हैं। लेकिन मुफासा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रफीकी से कहता है कि मैं कोई राजा नहीं हूँ। इस पर रफीकी कहता है कि तुम जो पहले थे उसे भूल जाओ और जो तुम अब बन गए हो उसे याद करो, अब तुम मिलेले के राजा हो। साथ ही यहाँ पर रफीकी मुफासा को उसकी माँ के पास भी लेकर आता है जो कि अभी भी जिंदा थी और वो पहले ही यहाँ पर आ गई थी और उन्हें देखकर मुफासा काफी खुश होता है। लेकिन यहाँ पर मुफासा के पिता अब जिंदा नहीं होते और ये जानकर मुफासा काफी उदास हो जाता है। यहाँ पर मुफासा की माँ मुफासा को बताती हैं कि मुझे हर बार ये सपना आता था कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। फिर यहाँ पर टाका भी मुफासा से माफी मांगता है और फिर सभी जानवर मुफासा को मार देने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन मुफासा सभी जानवरों से कहता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तब तक मेरे भाई टाका के लिए मिलेले में ही जगह रहेगी। मगर यहाँ पर मुफासा भी अपने भाई की इस हरकत से उससे नाराज हो गया होता है और इसीलिए वो टाका से कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। और ये सुनकर टाका अपना नाम ही बदल लेता है और अपना नया नाम स्कार रख लेता है और कहता है कि मुझे ये बेइज्जती हमेशा याद रहेगी। इतना बोलकर टाका, जिसका नया नाम अब स्कार है, वो यहाँ से चला जाता है और मुफासा यहाँ का नया राजा बनकर जानवरों को अपनी धार सुनाने लगता है और फिर अपनी फैमिली बना लेता है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कियारा को भी अपने दादा की कहानी सुनकर यह एहसास हो जाता है कि वो कौन है और अपने वंश की असलियत जानकर कियारा आसमान को देखकर दहाड़ना शुरू कर देती है और कियारा को आसमान में मुफासा भी दिखाई देता है। फिर यहाँ पर सिम्बा और उसकी वाइफ नाला वापस आ जाते हैं और नाला ने एक शेर को जन्म दिया था और अब कियारा अपने भाई के साथ खेलने लगती है और उसे भी मुफासा द लायन किंग की स्टोरी बताने लगती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।